Hi everyone. So let us just start with the last part of chapter number 6. We distribute yet things multiply. Last part है 6.4 एक्सरसाइज देख रहे हैं. 6.3 तक हमारा हो गया है. अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट है, वहां से जाके सभी चैप्टर्स देख सकते हैं. और कौन से सब्जेक्ट्स का बनाना है, कौन से पहले चैप्टर्स कवर करने हैं, प्लीज लेट मी नो. ओके. और किसी भी सब्जेक्ट के पीडीएफ चाहिए नोट्स के लिए या एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जीमेल आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. मैं सभी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस वे और दैट वे ऑलवेज लीड टू द वे. मतलब आप किसी भी पैटर्न से ये जो आगे हम पढ़ने वाले हैं सॉल्व करेंगे तो आंसर लास्ट में सेम ही आने वाला है. कैसे, चलिए देखते हैं. सो ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फिगर बिलो. ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर इन द सीक्वेंस. हाउ मेनी सर्कल्स डज इट हैव. देखो यहाँ पर आप आगे बढ़ते जाओ. ये जो पैटर्न बन रहा है इसमें आपको बताना है कि कितने सर्कल नेक्स्ट स्टेप पे होंगे. फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है. फर्स्ट में हमें 3 दिख रहे हैं, फिर आगे आप देखोगे तो 6, 7, 8 दिख रहे हैं. यहाँ पर आपको देखोगे इसमें आप देखोगे तो 4 3 12 एंड 3 15 दिख रहे हैं. तो ये कैसे ये पैटर्न्स बन रहे हैं. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर नंबर्स ऑफ सर्कल्स इन स्टेप के. अब ये आगे चलते चलते 4th स्टेप, 5th स्टेप, 6th स्टेप, के स्टेप मतलब कहां तक आप जा रहे हो. जैसे मैं बोल दूं 15 तो मतलब के क्या होगा इस बार 15 स्टेप में क्या बनेगा, कितने सर्कल्स होंगे वो आपको बताना है. ओके. तो चलिए देखते हैं. देयर आर मेनी वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग दिस पैटर्न. ये जो पैटर्न है इसको हम बताने के लिए बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं. कुछ पॉसिबिलिटीज यहां पर दी गई हैं, उनको हम देख लेते हैं. जैसे कि स्टेप 1 है जो अपना, इसमें देखो किस तरीके से दिया मेथड 1 में. स्टेप 1 में एक यहां पर नहीं है सर्कल, है ना. नहीं तो कितने होते, 4 होते. 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 कितने होते, 4 होते, है ना. लेकिन उसमें से एक कम है तो 4 - 1 यानी 2 का स्क्वायर -1 कर दिया. ठीक, यहां तक आपको क्लियर है. 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1. नाउ अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है. अब इसमें देखो ये टोटल होते तो 9 होते, 9 में एक नहीं है यानी 3 का स्क्वायर यानी कि 9. 3 × 3, 3 3 9. 9 में से 1 माइनस कर दिया तो अब इसका आंसर आ जाएगा 8, है ना. इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1. ओके, 2 + 1. नाउ अब ये 4 का स्क्वायर है -1 मतलब 4 4 16 होता है. अगर ये वाला बॉक्स कंप्लीट होता तो टोटल 16 सर्कल्स होते. अब एक कम है तो 4 का स्क्वायर यानी 16 -1 यानी 15 स्क्वायर्स है. अब ऐसे ही 4th स्टेप में क्या होगा, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया यानी 5 का स्क्वायर -1 तो 5 5 25 -1 यानी 24 होंगे, है ना. तो हम क्या देख रहे हैं, जब भी हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं तो किसी का स्क्वायर हो रहा है और -1 हो रहा है. के की अगर बात करें तो इस पे क्या होगा, तो k + 1 का स्क्वायर -1. क्योंकि देखो यहाँ पे 4th हमने क्या लिखा, 5 का स्क्वायर मतलब 4 + 1 किया. इस स्टेप में +1 का स्क्वायर और फिर -1 किया. जैसे यहाँ स्टेप 3 था तो हमने ये क्या लिखा है, 4 का स्क्वायर. एक बढ़ा के लिख रहे हैं. स्टेप 3 है तो 4 का स्क्वायर, स्टेप 2 है तो 3 का स्क्वायर, स्टेप 1 है तो 2 का स्क्वायर. समझ में आ रहा है. 1 पे हम 2 का स्क्वायर ले रहे हैं, 2 पे हम 3 का स्क्वायर ले रहे हैं, 3 पे हम 4 का स्क्वायर ले रहे हैं, 4 पे हम 5 का स्क्वायर ले रहे हैं. यही है यहाँ पर. इसीलिए ये नीचे जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ था ना, जो मैंने आपको बताया, एक सेकेंड में आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पे ये 2 था यानी फर्स्ट स्टेप और +1. ये सेकंड स्टेप था तो 2 + 1. ये थर्ड स्टेप था तो 3 + 1. ये फोर्थ स्टेप था तो 4 + 1, है ना. ऐसे ही के स्टेप की बात करें तो k + 1 का स्क्वायर और -1 ये फॉर्मूला बन गया. तो पहले मेथड से हमने ये देखा. अब दूसरे मेथड में देखो क्या दिखाया, किस तरीके से सॉल्व किया इन्होंने. तो दूसरे मेथड में पहला ये जो है इसे 1 माना, ठीक है, 1. और इस 1 के इधर एक बढ़ रहा है और इधर एक बढ़ रहा है तो 2 × 1, ठीक है. तो 1 ये वाला बॉक्स वाला और 2 × 1 ये 2 है. ऐसे ही अब ये जो 1 था इसकी जगह क्या हो गया, 2 का स्क्वायर. 1 2 3 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2. तो देखो 2 का स्क्वायर प्लस अब इस स्क्वायर के जैसे इस वाले में देखो तो स्क्वायर के दोनों तरफ एक एक बढ़ रहा है ना. ये वाला और ये वाला. इसमें देखो स्क्वायर के इधर 2 और 2 है ना, मतलब 2 × 2 4 आ जाएगा. 1 2 3 4 तो 2 × 2. ऐसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर ये वाला और 3 यानी 2 × 3, 2 बार 3, 3 2 6 होगा. देखो 1 2 3 4 5 6. ऐसे ही 4 का स्क्वायर और इधर देखो 4 × 2 मतलब 2 × 4, 2 बार 4 4 है ना. तो इस तरीके से फॉर्मूला बन रहा है. इसका मतलब k पे क्या बनेगा, जैसे यहाँ 1 था तो 1 का स्क्वायर लिया, 2 था तो 2 का स्क्वायर लिया, 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो k होगा तो k का स्क्वायर. तो ये वाला कैसे आ रहा है, देखो 1 है 2 बार, यहाँ 2 है 2 बार तो इसलिए ये है. यहाँ 3 है 2 बार
है ना, तो 2 इंटू 3। यहाँ 4 है 2 बार, तो 2 इंटू 4। अब यहाँ पे कितने होंगे, तो क्योंकि 4 का स्क्वायर है, देखो 4 है, 3 का है तो 3 है, 2 का है तो 2 है, 1 है तो 1 है, तो यहाँ पे 2 इंटू के हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये वाला पैटर्न बना है। और भी पैटर्न्स दिए, बहुत सारे पैटर्न्स है। थर्ड वाला देखते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, एक लाइन को ले रहे हैं। एक लाइन में कितने हैं, 1 मल्टीप्लाई 2। इसमें देखो दो लाइन में कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब 3 3 है। इसमें कितने हैं, तो 1 2 3, 3 लाइन्स है। और एक लाइन में कितने हैं, 1 2 3 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4। ऐसे इसमें 4 मल्टीप्लाई 5। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे के वाले पे क्या आ जाएगा, के। यहां तक क्लियर है? अब ये 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 लिए, 1 वाली लाइन है तो 2 आ रहे हैं, 2 वाली लाइन है तो 3 आ रहे हैं, 3 वाली लाइन है तो 4 आ रहे हैं, 4 वाली लाइन है तो 5 आ रहे हैं। तो के वाली लाइन होगी तो के प्लस 1, मतलब एक आगे का आ रहा है। यहां तक क्लियर है? अब ये प्लस का 1, इसमें ये वाला बच गया, प्लस का 2, इसमें 2 बच गए, प्लस का 3, इसमें 3 बच गए, प्लस का 4, इसमें 4 बच गए, तो प्लस का के। के क्यों, क्योंकि जिस स्टेप पे है, 4 पे है तो 4 बच रहे हैं, 3 पे है तो 3 बच रहे हैं, 2 पे है तो 2 बच रहे हैं, और 1 पे है तो 1 बच रहे हैं, तो के पे होगा तो के बचेगा। तो ये एक मेथड हो गया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ वाला मेथड। ये रहा, तो इसमें देखो कैसे लिया है, ये 1 मल्टीप्लाई 3, मतलब 3 3 का अगर हमने पेयर लिया, 1 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है। यहां देखो 2 2 का लिया, 2 2 2 2, कितनी बार है 2 2 का पेयर, 4। फिर यहाँ पे 3 3 का 1 2 3 4 5, 3 3 के पेयर 5 बार है। यहाँ 4 4 4 4 4 4, तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 4 4 के पेयर 6 बार है। तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है। पहला तो यहां तक ठीक है हमारा। अब ये 3 कैसे आया है, तो 1 जो स्टेप है इसमें 2 जोड़ दिए, मतलब अगला वाला जोड़ दिया, इसमें 2 जोड़ दिए, है ना, 1 प्लस 2। अब ये 4 कैसे आया, तो 2 में 2 जोड़ दिए, मतलब प्लस 2 होते जा रहा है। यहाँ 3 है तो 3 में 2 जोड़ दिए, यहाँ 4 है तो 4 में 2 जोड़ दिए, तो यहाँ पे के है तो के में 2 जोड़ दिए। ये एक पैटर्न बन गया। तो 4 पैटर्न्स हमने देखे। अब यहाँ कह रहा है, डज योर मेथड मैच एनी ऑफ दीज, जैसे आपको भी कहा गया था करने के लिए, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो सब में, एक में ये पैटर्न आया, एक में ये आया, एक में ये आया, एक में ये आया। जब आप पैटर्न को ओपन करोगे, पूरी तरीके से सॉल्व करोगे, तो आप देखोगे सब में आंसर सेम आ रहा है। क्यों, हमने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही था। मतलब a और b की जगह वैल्यू रख दोगे। तो जैसे यहाँ पे k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू 1, 2ab, यही होगा। तो देखो k का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, k का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2k इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2k। इतना क्लियर है? तो इस पूरे को मैंने ओपन किया तो ये आ रहा है, और ये -1 एज इट इज, है ना, ये यही यहां पर सॉल्व करके दिया है। फिर प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, तो अब क्या बचा, k स्क्वायर प्लस 2k, ये वाली दोनों वैल्यू बची, तो ये हमने लिख दिया। अब अगले वाले में देखो, ये वाला क्लियर है आपको? यहां पर बस इस फॉर्मूले को एक्सपैंड कर दिया है ना, वही दिया गया है, ईच एक्सप्रेशन दैट वी हैव आइडेंटिफाइड अपीयर्स डिफरेंट। हमें हर एक्सप्रेशन अलग अलग दिख रहे हैं, बट दे आर रियली डिफरेंट। बट आर दे रियली डिफरेंट, क्या ये सच में अलग है? सिंस दे डिस्क्राइब द सेम पैटर्न, दे शुड ऑल बी द सेम, ये सारे सेम है, तो इन्हीं को सिंप्लीफाई किया गया है। अब जैसे k स्क्वायर है, 2 है और k है, तो 2 का k से मल्टीप्लाई किया, 2k, तो k स्क्वायर प्लस 2k, ये भी ऐसे ही आ गया। तीसरे में हमने देखा था, तो यहाँ पे अब ये एक्सपैंडेड फॉर्म में है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो इसको सॉल्व करो। k का k से किया तो k स्क्वायर, k का 1 से किया तो k, और ये वाला k, तो k स्क्वायर प्लस 2k, k और k को ऐड करेंगे तो 2k आ जाएगा। देन यहाँ k का k से किया k स्क्वायर, k का 2 से किया 2k, तो देखो सभी में वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है। सो व्हेन कैरिड आउट करेक्टली ऑल मेथड्स लीड टू द सेम आंसर, सब में क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। जैसे k स्क्वायर प्लस 2k, तो एक्सप्रेशन k स्क्वायर प्लस 2k गिव्स द नंबर ऑफ सर्कल्स एट स्टेप k ऑफ दिस पैटर्न। मतलब ये जो पैटर्न है, इसमें स्टेप k पे कौन सा, कितने सर्कल होंगे, इसके लिए ये फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला, k स्क्वायर प्लस 2k, यही हमने सॉल्व किया, सब में यही आ रहा है ना, आप देख सकते हो, सभी को सॉल्व किया तो यही आंसर आ रहा है, k स्क्वायर प्लस 2k। तो आपसे अगर कोई कहेगा 10th स्टेप पे कितने सर्कल होंगे, तो k की जगह 10 रख दो, जैसे आगे दिया भी है। चलिए देख लेते हैं कि k स्क्वायर प्लस 2k, इसको यूज करके
15th स्टेप पे कितने सर्कल होंगे ये बताओ। तो 15 रख दो यहाँ पे, 15 का स्क्वायर 2, यहाँ पे 15 रख दो, तो 15 का स्क्वायर करोगे यानी 15 मल्टीप्लाई 15 तो क्या आता है, इसे हम सॉल्व करेंगे 225। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखना, 15 2 जा 30, यहाँ पे 30, तो इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 255। ठीक है, तो के की जगह बस जो स्टेप बोला जाएगा वो हम रख देंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कितने स्क्वायर हैं सभी में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स आर देयर इन ईच फिगर, ये हमें दिया नहीं है, सॉल्व करके खुद से फाइंड आउट करना है। तो इसको भी कोई पैटर्न होगा इसमें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या पैटर्न आप फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि ये पहला वाला जो है इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाला ब्लैंक है, तो कितने होंगे इसमें, ये टोटल अगर ये ब्लैंक नहीं होता तो 9 होते, और इसमें से एक माइनस कर दो क्योंकि ये क्या है, ब्लैंक है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 होता है, -1। पहले का तो ये पैटर्न बन गया। ऐसे ही दूसरे वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और अगर यहाँ ये होता लाइन तो 1 2 3 4 4 ये भी बनते, तो टोटल 16 होते। 16 में से कितने माइनस हो रहे हैं, 1 2 3 4 माइनस, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, -4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है तो एक एक बढ़ता जा रहा है, 4 का स्क्वायर, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो गया। अब इसका देख लेते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5, अगर ये सारे स्क्वायर इसमें होते तो 25 होते टोटल। ठीक है, 25 होते, इसमें से कितने माइनस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, यहाँ 4 था तो अब 5 हो गया, और 3 किसका, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 था तो 3 हो गया। तो ये पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा, 5 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट ये पैटर्न बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब इसमें अगर हम नेक्स्ट बताना चाहें तो नेक्स्ट क्या होगा, के अगर बताना चाहें, के वाले पे क्या होगा, तो इसमें जो भी स्टेप है, जैसे फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर, तो उसमें क्या किया है हमने, +2, जैसे 1 था तो यहाँ 3 आ गया है ना, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 स्टेप और +2, यहाँ सेकेंड स्टेप था +2 तो ये 4 आ गया, यहाँ थर्ड स्टेप था +2 तो यहाँ 5 आ गया, है ना। यानी के का निकालना है तो k +2, पहला तो ये हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में ये 1 है तो 1 माइनस हुआ है, ये 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस हुआ है, ये 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस हुआ है, यानी माइनस में k का स्क्वायर। ये पैटर्न बन रहा है स्क्वायर का। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना हो, k +2 का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका फॉर्मूला लगाओ, a + b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हमने सीखा था पिछले पार्ट्स में, a² + b² + 2ab। तो a की जगह k है तो k का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +2 इंटू k इंटू 2, है ना, 2ab, और माइनस में ये वाला k का स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का k स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर, ये कट क्या कैंसिल हो गया, 2 2 जा क्या होता है 4, अब ये 2 2 जा 4 और k 4k। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है इस स्क्वायर के k वाले स्टेप का पता करने के लिए कि कितने इसमें स्क्वायर्स होंगे। क्या फॉर्मूला है, 4 + 4k, ये आप लिख सकते हो। ओके, नाउ हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन स्टेप 4, तो स्टेप 4 का तो मैंने बताया ही आपको, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 36 में से 16 गया तो कितना आ जाएगा, 20 स्क्वायर्स होंगे। इस फॉर्मूले से हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं ना, 4 + 4k। ठीक है, इसमें से अब वैल्यू रख दो, तो 4 + 4 मल्टीप्लाई k क्या दिया है, स्टेप 4 दिया है, यानी 4 + 4 4 जा 16, 16 + 4 कितना होगा 20 होगा। तो यही आंसर आ रहा है जो अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया, तो वही चीज यहाँ पे दी गई है। आई होप इट इज क्लियर कि क्या फॉर्मूला है और कैसे हमने स्टेप 4 का निकाला। अब स्टेप 10 पे क्या होगा, तो बस अब हमें क्या करना है, जहां पे k है वहां पे क्या रखना है, 10 रखना है ना। फॉर्मूला रख दो 4 + 4k और 4 + 4 इंटू 10, तो 4 + 4 10 जा 40, कितना आ गया 44 आ गया, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप इट इज क्लियर। तो 10th वाले पे 44 आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ टाइल्स इन स्टेप n। अब स्टेप n पे बताना है, तो 4 + 4k था ना, तो k की जगह क्या रख देंगे n, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 4 + 4n।
ओके, ये आप प्लीज इस तरीके से लिख लीजिएगा। अपना मेथड आपको फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी करना है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ इंटीरियर शेडेड रीजन इन फिगर बिलो। ऑल 4 रेक्टेंगल्स हैव द सेम डायमेंशन। ये देखो यहाँ पर रेक्टेंगल बन रही है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। कितने हैं टोटल रेक्टेंगल? 4 है। और ये बीच में स्क्वायर बन रहा है, ये जो व्हाइट व्हाइट लाइंस शेड करी गई है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ इंटीरियर शेडेड रीजन। ये वाला जो ये व्हाइट व्हाइट लाइंस है ना, ये येलो वाला जो पोर्शन है वो निकालना है। तो यहाँ पे अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। जैसे तड़ंग्स का मैसेज है, मेथड है, तड़ंग बच्चा है, उसने कैसे सॉल्व किया है, टोटल रीजन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड। मतलब ये जितना है पूरा पिंक वाला इतना बड़ा अगर हम ले लें तो ये एक स्क्वायर है, टोटल तो ये है। तो स्क्वायर मतलब ये m, यहां से यहां तक कितनी है साइड, इतना हमें m दिया है, और ये सारी साइड बराबर है तो ये कितना है, n है, यहाँ n। तो m प्लस n, टोटल साइड है m प्लस n, मतलब यहां से यहां तक m प्लस n, फिर यहां से यहां तक m प्लस n, देखो ना यहाँ पे n दिया और ये m, फिर ये m प्लस n, ये m प्लस n, तो एक स्क्वायर बन गया। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड, यानी m प्लस n का स्क्वायर। ये एक साइड है तो एरिया क्या हो गया, m प्लस n का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब ये पूरा रेक्टेंगल, पूरा स्क्वायर हमने ले लिया, लेकिन हमें ये वाला एरिया का नहीं निकालना है, ये वाले पिंक शेडेड का नहीं निकालना है। तो क्या करेंगे, चारों जो ये रेक्टेंगल है इसका एरिया इस बड़े वाले में से माइनस कर दो। ये जो बड़ा अभी हमने स्क्वायर लिया ना, इसमें से चारों पिंक वाला माइनस कर दो। तो कैसे माइनस करेंगे, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इसमें क्या है, n है, ब्रेड्थ क्या है, m है, तो mn आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये तो एक का आया ना, 4 रेक्टेंगल है हमारे पास, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4mn ये आ गया। तो बड़े स्क्वायर के एरिया में से हमें ये माइनस कर देना है 4mn, यानी चारों रेक्टेंगल का एरिया। एक तो ये तरीका हो गया। यूसुफ का क्या तरीका है, शेडेड रीजन इज अ स्क्वायर विद साइड लेंथ n माइनस m। अब सिर्फ शेडेड रीजन का, जैसे तड़ंग ने क्या किया था, बड़ा स्क्वायर लिया और उसमें से जो हमें नहीं चाहिए था उसको माइनस कर दिया, मतलब रेक्टेंगल्स को माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पर यूसुफ क्या कर रहा है, सिर्फ उसी एरिया को ले रहा है जो कि निकालना है, येलो वाला है ना शेडेड। तो इसमें कैसे निकालना है, हमें ये वाली साइड चाहिए होगी, इतनी इतनी साइड चाहिए होगी स्क्वायर की। तो ये वाली साइड कैसे निकालेंगे, तो देखो इस साइड को निकालने के लिए यहां तक ये कितना है, m है ना, ये विड्थ m दी हुई है, तो ये m है, और ये पूरा कितना है, यहां से यहां तक n है। तो सिर्फ इतना चाहिए मुझे, तो क्या करेंगे, पूरे में से n में से m को माइनस कर दो, तो ये साइड आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। जैसे क्या किया है, यहां से यहां तक n है, लेकिन मुझे सिर्फ यहीं तक का चाहिए, यहां तक का, ये कलर चेंज कर, यहां तक का। तो ये पूरा n है, n में से ये वाला इतना हटा दूंगी तो मेरे को इतना मिल जाएगा, ये बचा हुआ एरिया। तो यस, पूरा n है, उसमें से m हटा दो, ये m वाला पार्ट हटा दो, तो n मिल जाएगा मुझे। यही स्क्वायर की हमें साइड मिल गई, येलो वाले स्क्वायर की। तो क्या करेंगे, n में से m घटा दिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एक साइड है n माइनस m, तो चारों साइड n माइनस m ही होगी। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी n माइनस m का स्क्वायर। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, बाय एक्सपेंडिंग बोथ एक्सप्रेशन चेक दैट m प्लस n का स्क्वायर माइनस 4mn इज इक्वल टू n माइनस m का होल स्क्वायर। मतलब ये और ये दोनों सॉल्व करने पे आंसर सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो m प्लस n का स्क्वायर, तो a प्लस b का स्क्वायर वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2mn, ए बी नहीं लिखेंगे यहाँ, 2mn, और ये वाला माइनस 4mn। तो देखो m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, अब 2mn माइनस 4mn, तो 4 में से 2 गया 2, और बड़ा 4 है, 4 के साथ माइनस है, तो यहाँ माइनस mn आ जाएगा। इसको एक्सपेंड किया तो ये आंसर आया। अब इसको इधर वाले को भी एक्सपेंड कर लो, ये LHS हो गया। अब RHS को एक्सपेंड कर लो, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2mn, यही होता है। तो देखो ये सेम ही तो आ गया, दोनों n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ये रहा, और माइनस 2mn यही आ गया। तो दोनों तरफ क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है एक्सपेंड करने पे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे फाइंड आउट द एरिया ऑफ रीजन विद स्लैंटिंग लाइंस इन द फिगर।
ऑल थ्री रेक्टेंगल्स हैव द सेम डायमेंशन। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में ये जो शेडेड लाइन है ये वाला रीजन हमें निकालना है, ये नहीं, येलो वाला नहीं, ठीक है। और येलो वाला का जो एरिया है तीनों का, 1 2 3, सबका सेम डायमेंशन है, मतलब लेंथ ब्रेड्थ सबकी सेम है, ठीक है। नाउ आगे देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे भी हर बच्चे ने अपने अपने मेथड से सॉल्व किया है, तो चलो देखते हैं। अनुषा का मेथड सबसे पहले है। अनुषा ने क्या किया, एरिया ऑफ एबीसीडी उसने नाम दे दिया। यहाँ जो शेडेड रीजन था ना ये वाला, उसको उसने नाम दे दिया। यहाँ ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया, यहाँ सी दे दिया और डी दे दिया। ये एक स्क्वायर बन गया। इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो, है ना, इस स्क्वायर में से ये वाला एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, मतलब रेड कलर से लेती हूँ, ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, ये और ये, यही तो हमें निकालना था, है ना। तो अनुषा ने क्या किया है, उसने ये जो एबीसीडी नाम दे दिया, तो एबीसीडी जो स्क्वायर है उसमें से ये वाला माइनस कर दो, ये वाला। तो ये क्या है, ई एफ जी एच, ये देखो ई एफ जी एच है ना, रेक्टेंगल है, उसका एरिया माइनस कर दो। तो एबीसीडी ये वाला जो है स्क्वायर है, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक साइड हमें एक्स दी हुई है, यहां पर देखो ये जो साइड है स्क्वायर की एक्स है ना, ये एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर हो गया। अब इसका क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हमारा y दिया हुआ है और ये लंबी वाली साइड x है, तो x इंटू वाई, दोनों का एरिया निकल गया। अब स्क्वायर में से इस रेक्टेंगल को माइनस कर दो, यानी जो रेड वाला है स्क्वायर उसमें से रेक्टेंगल वाला ये वाला माइनस कर दो, तो आ जाएगा आंसर। अब वैष्णवी ने इसको कैसे किया, क्यू एस, अब उसने ये वाली साइड पूरी क्यू एस इज इक्वल टू, क्यू एस की लेंथ कितनी होगी, तो यहां से यहां तक कितना है, ये वाला y, यहां से यहां तक कितना है x, और यहां से यहां तक कितना है y, यानी y प्लस वाई और प्लस x, पूरी कितनी है लेंथ, तो ये है, तो x तो ऐसे ही रहेगा, y और y को ऐड किया तो 2y है ना, तो क्यू एस की लेंथ कितनी आ गई, 2y, x प्लस 2y, यहां से यहां तक, मतलब ये लिखा हुआ है यहां से यहां तक आ गया x प्लस 2y। नाउ एरिया ऑफ पी क्यू एस आर, पी क्यू मतलब ये वाला, एस यहां तक और आर, इस पूरे का एरिया निकालना है। तो देखो ये वाली साइड पता है और ये वाली साइड हमें पता है, तो बस इसको क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ क्या है x है हेरा, और ब्रेड्थ क्या है ये है, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ गया ना। हमें क्या चाहिए, हमें ये रेक्टेंगल नहीं चाहिए, ये रेक्टेंगल नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इन तीनों को माइनस कर दो, तो वही माइनस किया है। एरिया ऑफ पी क्यू एस आर मतलब ये वाला एरिया जो पूरे का निकाला हमने, उसमें से 3 रेक्टेंगल्स के एरिया को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ कितनी दी हुई है, ये देखो यहाँ दी है, ये x है और ये y है, y हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो x इंटू वाई, यही है रेक्टेंगल, लेकिन 3 है हमारे पास, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3xy आ गया, ठीक है। तो बड़े एरिया में से इस तीनों के एरिया को माइनस कर दो, ये वैष्णवी का मेथड हो गया। सब अलग अलग तरीके से कर रहे हैं ना, लेकिन आंसर सबका क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब आदित्य का मेथड है, एरिया रिक्वायर्ड इज 2 टाइम्स द एरिया ऑफ जेकेएलएम। देखो ये वाला जो है जेकेएलएम, ये वाले को कह रहे हैं, ये एरिया जितना है पूरा रेड में कर रही हूं, और ये वाला जो एरिया मतलब इस एरिया का डबल, एक बार ये एरिया और इतना ही इधर भी है, तो 2 टाइम है ना, तो जेकेएलएम का डबल 2 टाइम्स हमें एरिया चाहिए। हमें यही तो निकालना है, क्वेश्चन में क्या निकालना है कि ये दोनों का एरिया कितना है, यही निकालना है। तो यानी ये वाला मल्टीप्लाई 2 कर दो, कोई एक निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें अब हमें क्या करना है, 2 रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए एक का निकाल लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक का निकालते हैं। तो इसमें ये वाली साइड कितनी है, x, ये हमें दी हुई है, ठीक है, ये तो x पता चल गया। ये वाली साइड कितनी है, तो इसको इन्होंने लिखा है ये, कैसे लिखा है ये, चलो समझते हैं। देखो यहां से यहां तक ये येलो कलर से बना रही हूं, ये पूरा कितना है x है। अगर इसमें से मैं y माइनस कर दूं, इतना माइनस कर दूं, ठीक है, x में से y माइनस कर दो, ये वाला माइनस कर दिया, तो कितना एरिया बचा, ये बचेगा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, है ना, दोनों का बचेगा। तो जो आया वो दोनों का बराबर बराबर बचा है, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, मतलब मान लो ये 12 है टोटल, x में से y गया तो 12 आया, तो 6 इधर का है, 6 इधर का है ना, क्योंकि 2 पार्ट्स में बट रहा है, 6 इधर 6 इधर, तो कैसे निकाला, 12 को 2 से डिवाइड कर दिया, 6 आया। तो वैसे ही हमारा अभी क्या आ रहा है, x माइनस वाई आ रहा है ना,
यहां तक पूरा x था, उसमें से ये y को माइनस कर दिया, तो ये और ये निकल गया, 1 और 2 निकल गया। तो x माइनस y को दोनों में बांट दो, 1 और 2 की वैल्यू निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि बराबर है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और के एम जो है वो तो हमारा x है ही, ये वाला तो x है ही, ये दो आ गए। तो अब एरिया क्या निकलेगा, ये वाला इतने का एरिया क्या निकलेगा, दोनों साइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं, तो लेंथ अभी हमने ये निकाला और ब्रेड्थ ये दी हुई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये एरिया निकल गया इस वाले स्क्वायर का, लेकिन हमें दोनों का निकालना था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई किया, 2x आ गया, और ये x माइनस वाई। तो इसको सॉल्व किया है आगे, ये देखो 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये x बचेगा और x माइनस वाई बचेगा। तो ये यहाँ पे सॉल्व किया। नाउ बाय एक्सपेंडिंग द एक्सप्रेशन, जो भी बच्चों ने, आदित्य ने या फिर वैष्णवी ने, अनुषा ने, जो भी वैल्यूज इनकी आई है, उनको आप जब एक्सपैंड करोगे तो सबके आंसर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। वेरीफाई दैट ऑल 3 एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट, तीनों के आंसर सेम आ रहे हैं क्या, और अगर x की वैल्यू 8 रख दो, y की 3 रख दो, फिर एरिया क्या है शेडेड रीजन का वो निकालना है। मतलब हमें x और y की वैल्यू भी दे दी है, फिर क्या एरिया होगा वो निकालना है ना। तो जैसे तीनों का इक्वेशन आपको एक्सपैंड करना है, कैसे करेंगे, पहला वाला जो है, पहला वाला एक्सप्रेशन क्या है, ये x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई है ना। दूसरा वाला अभी बाद में देखेंगे, ये दूसरे वाले का है, एक सेकेंड ये मैं मिटा देती हूँ, पहले हम ये वाला देख रहे हैं, पहला वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई। चलो नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं, यहीं पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स वाई यही है। तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज ऑलरेडी सिंप्लीफाइड, इससे छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये पहले ही सॉल्व है हमारा, एक्स माइनस एक्स वाई ही है। दूसरा वाला एक्सप्रेशन देख लेते हैं, तो दूसरा क्या था, ये वाला x प्लस x ब्रैकेट में x प्लस 2y, चलो इसको लिख लेते हैं माइनस 3xy है ना। चलो यहां लिख लेते हैं x ब्रैकेट में x प्लस 2y और माइनस का 3xy, यही था। इसको सॉल्व करो, x को x से सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर, x को 2y के साथ मल्टीप्लाई किया 2xy और माइनस 3xy, ये वाला है ना। तो इसको एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये 2 है ये 3 है, और एक्स वाई सेम वेरिएबल्स है दोनों में, तो 3 में से 2 गया 1, 3 बड़ा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और एक्स वाई, तो 1 आगे लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखो ये दोनों की सेम वैल्यू आ गई, पहले की और दूसरे की। अब हम तीसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये वाला हमारा। तो तीसरा लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई, इसको सॉल्व करो, एक्स का एक्स से किया एक्स स्क्वायर, एक्स का वाई से किया एक्स वाई, देखो तीनों सेम आ गए है ना। अब हमें कह रहा है कि किसी में भी आप वैल्यू रख दो एक्स की और वाई की, तब बताओ शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तीनों में यही आ रहा है, एक्स की जगह में क्या रखना है 8 रखना है, तो 8 का स्क्वायर, एक्स की जगह 8 रखना है और वाई की जगह क्या रखना है 3 रखना है। क्वेश्चन में यहाँ देखो एक्स 8 दिया वाई 3 दिया, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये माइनस एज इट इज, और 8 3 कितना होता है 24, तो 64 में से 24 को माइनस करो तो आंसर क्या आ जाएगा 40 है ना। तो तीनों को एक्सपेंड करके दिखाना, फिर इसको सॉल्व करके दिखाना, तो आंसर हमारा आ रहा है 64, ये मैं सही से यहां लिख देती हूँ, आप सही कर लीजिएगा, 64 माइनस 24 इज इक्वल टू 40 है ना। कराया तो मैम ने आपकी होगा ही ये, बस आपको समझना था जो मैंने समझा दिया है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, ये मैं मिटा देती हूँ। अब ये वाला देख लेते हैं हम कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ डैश्ड रीजन इन द फिगर बिलो। हमें एक्सप्रेशन बताना है, ये जो डैश वाला एरिया, मतलब ये वाला जो एरिया ना डॉटेड, उसका रीजन बताना है। एक से ज्यादा मेथड बताने हैं आंसर के पास आने के लिए, और फिर p की जगह 6 रख दो, r की जगह ये रख दो, s की जगह 9 रख दो, और एरिया कैलकुलेट करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड या एक मेथड 1 बोलते हैं, मेथड 1 यूज करते हैं। ये पूरा यहां से यहां तक कितना है p है ना, और यहां तक हमें r दिया हुआ है, तो ये इतना निकालना है यहां से यहां तक, तो कितना हो जाएगा p में से r को माइनस कर दो, है ना, पूरा p था और यहां तक r है, तो p में से r को माइनस करो तो ये वाला एरिया आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ, तो p माइनस r आ गया है ना। तो क्या लिखेंगे, लेंथ कितनी है डैश लाइन की, हम पहले डैश लाइन का ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, डैश्ड लाइन, तो लेंथ कितनी आई p माइनस r। ठीक, अब विड्थ कितनी है किसकी, डैश्ड लाइन की, तो विड्थ निकालनी है हमें। अब मैं डैश लाइन को dl लिख देती हूँ ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
तो विड्थ कितनी है, यहां से यहां तक हमें निकालना है। तो ये देखो पूरा एस है और यहां तक आर है, तो एस में से आर माइनस कर दो, एस माइनस आर, है ना। तो एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो लेंथ है हमारा पी माइनस आर और विड्थ है हमारा एस माइनस आर। ये आ गया। इसको सॉल्व करो, पी का एस से मल्टीप्लाई किया, है ना, अलग ले लेते हैं, पी का एस से किया पी एस, पी का आर से किया तो माइनस का पी आर, फिर आर का एस से किया माइनस का आर एस, और आर का आर से किया तो आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन माइनस 2 बार है तो प्लस का आर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आ गया सॉल्व करके मेथड 1 में एरिया। यहां तक क्लियर है। नाउ अब कोई दूसरा मेथड बताना है तो मेथड 2 कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पूरे का निकाल लेते हैं, इस पूरे का, और फिर शेडेड एरिया का माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे इसको, एरिया ऑफ डैश्ड रीजन, डी एस लिख रही हूं, है ना, डैश्ड रीजन इज एक एरिया ऑफ पूरा रेक्टेंगल, है ना, कंप्लीट रेक्टेंगल, कंप्लीट रेक्टेंगल, उसमें से क्या माइनस करोगे, एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स, ये वाला 1 और 1, ये वाला, है ना, लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है समझिएगा, और ये वाला, है ना, 2 रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो। इसमें से अब क्या करेंगे, हम पूरा रेक्टेंगल हमने ले लिया, ये लाइंस में मिटा देती हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से क्या माइनस करना है हमें, ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल, है ना। अब यहां आप नोटिस करो कि ये वाला एरिया दोनों में है ना, ये वाला दोनों में है, तो पहले तो हम दोनों के एरिया को माइनस कर देते हैं। क्या करेंगे, कंप्लीट रेक्टेंगल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ बोथ रेक्टेंगल, बोथ रेक्टेंगल। ठीक है, लेकिन दोनों को माइनस कर दिया, ये तो 2 बार माइनस हो गया ना, तो एक बार का ऐड कर दो, ऐड करेंगे कॉमन एरिया, कॉमन एरिया ऑफ बोथ रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों का इंक्लूड था तो हमने माइनस कर दिया 2 बार, एक ही बार माइनस करना था, इसलिए एक बार ऐड कर दिया। तो ये 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए, कौन कौन सी, एक तो ये कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, दूसरा दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, और तीसरा कॉमन एरिया जो है रेक्टेंगल का वो निकालेंगे। तो चलो इनको लिख लेते हैं। कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो ये वाला ऐसे ही लिखो, एरिया ऑफ डी एस यानी डैश्ड, ये जो है इसका एरिया निकालना है। कंप्लीट रेक्टेंगल यानी ये वाली साइड है एस और ये वाली साइड है पी, तो पी इंटू एस, यही आएगा पूरे रेक्टेंगल का, माइनस एरिया ऑफ बोथ रेक्टेंगल, बोथ रेक्टेंगल यानी जो दोनों एरिया है रेक्टेंगल के वो वाला। तो इसमें क्या होगा, दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकालो। पहले वाले का क्या है, ये वाला ले लेते हैं, यहां से यहां तक पी है और ये आर है ना, तो पी और आर, पी आर माइनस अब इस वाले रेक्टेंगल का लो, तो ये पूरा एस है और यहां से यहां तक ये आर दिया हुआ है हमें, है ना, तो एस आर, ये आ गया दोनों का, ये हमने माइनस कर दिया, और प्लस करना है कॉमन एरिया ऑफ बोथ रेक्टेंगल। तो कॉमन एरिया कितना है, ये वाला, ये आर और ये भी आर, तो आर स्क्वायर, क्लियर है, ये स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर ये वाला, तो आर का स्क्वायर। ये तीनों को सॉल्व करो तो एरिया आ जाएगा डैश लाइन का। देखते हैं सॉल्व करके ये वाला आता है कि नहीं, सेम आता है कि नहीं। तो देखो पी एस, अब ये ब्रैकेट ओपन करो, माइनस है यहाँ तो माइनस का पी आर, फिर माइनस है और माइनस है तो प्लस का एस आर, और ये प्लस आर स्क्वायर, है ना। अब देखो पी एस सेम है, यहां भी है, माइनस पी आर यहां भी है, प्लस एस आर या आर एस, मल्टीप्लाई में आप इधर भी लिख सकते हो, आर एस भी लिख सकते हो, एस आर भी लिख सकते हो, इसमें भी है, और प्लस का आर स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, तो सेम ही आ रहा है दोनों में। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि आपको वैल्यूज रखनी है ना, कोई सा भी आप दोनों मेथड लगा देना, और उसके बाद कह रहे हैं कि वैल्यू रख दो आप, जो भी आई है उसमें पी की वैल्यू 6 रखनी है, मतलब हमें जो वैल्यूज दी है वो रख लेते। तो क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन को यहां सही से लिखो, हमारा जो आया है पी एस माइनस पी आर माइनस आर एस प्लस आर स्क्वायर। यहां देखो ये वैल्यूज दी है, पी की जगह 6 रखो और एस की जगह 9 रखो, 6 9, पी की जगह 6 रखो और आर की जगह 3.5 रखो। ठीक है, फिर आर की जगह 3.5 रखो और मल्टीप्लाई एस की जगह 9 रखो, और प्लस में आर की जगह 3.5 का स्क्वायर ऐसे रखो, सॉल्व करो, 6 9 54,
प्लस इसका मल्टीप्लाई करो 35 का 6 से, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 और 3 19 20 21 210। एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ 0 आएगा यानी 21 ही आएगा, है ना। फिर ये वाला 3.5 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 5 9 जा 45, फिर 3 9 जा 27, 31 आएगा और एक के बाद पॉइंट, यहाँ माइनस साइन आएगा, ठीक। 31.5 आ गया। अब ये वाला 3.5 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 35 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17 और 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 10। तो 5 7 3 10 11 12 का 2 2, ये तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 तो कितने डेसिमल है 1 2, तो यहाँ पे आप लिख दो 1 2 2 5 और 2 के बाद डेसिमल 12.25। अब इनको आप सॉल्व कर दो, इनको ऐड कर दो और इसको माइनस कर दो। तो पहले ऐड वाले सारे लिख लेते हैं, 54 प्लस 21 प्लस 12.25, है ना। इसको आप ऐड करो तो कितना आएगा 5 2.4 और 1 5 6 7 और 5 2 7 और 1 8, 87.25। इसमें से माइनस कर दो ये वाली वैल्यू 31.5, है ना। तो 5 12 में से 5 गए तो 7 और 6 में से 1 गया तो 5, 8 में से 3 गया 5, 55.75 इसका आंसर आएगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हम मेथड 1 में हमने इसका एरिया निकाला, है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड निकाल के एरिया निकाला। फिर दूसरे वाले मेथड में हमने पूरे का निकाल के दोनों रेक्टेंगल का माइनस किया और ये जो कॉमन वाला था इसको ऐड किया। दोनों की जो वैल्यू आ रही है सेम आ रही है, उसमें हमने वैल्यू रख दी तो हमारा आंसर आ गया, है ना, 55.75 आंसर इसमें आ जाएगा। सो अब आगे देखते हैं, फिगर इट आउट दिया हुआ है, क्वेश्चंस है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला है 46 स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी 1a फॉर a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कंप्यूट दीज प्रोडक्ट्स यूजिंग सजेस्टेड आइडेंटिटी, हमें आइडेंटिटी 1a यहाँ पर यूज करना है। तो 1a आइडेंटिटी हमारी कौन सी थी, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी थी। अब हमारा 46 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो 46 को हम क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 6, है ना, a प्लस b हमें बनाना है। सो देयरफॉर 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर, यही आया। अब इसको सॉल्व करो तो ये a है हमारा, ये b है, तो a का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 40 इंटू 6, है ना। तो 40 का स्क्वायर करोगे 40 को 2 टाइम्स तो 1600 आ जाएगा, 6 को 2 टाइम करोगे तो 36 आ जाएगा और यहाँ इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 480 आ जाएगा। तीनों को आप ऐड करोगे तो 2116 आंसर आएगा। ओके, सो क्या लिखेंगे 46 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2116। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ दिया है 397 मल्टीप्लाई 403, है ना, 2 मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी 1c हमें यूज करना है और ये वाला दिया है फॉर a प्लस बी a माइनस बी, ऐसे करना है जैसे पहले हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया था। तो इसमें a प्लस बी a माइनस बी ये करना है। तो इसका हमने क्या निकाला था फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने निकाला था, है ना। सो मिडिल वैल्यू लेनी है हमें, जैसे 397 और 403 है तो इसको आसपास का नंबर हम क्या लिख सकते हैं 400 ले सकते हैं। देखो ये भी इसके पास है और ये भी इसके पास है, 400 में से 3 माइनस करो 397, 400 में 3 ऐड करो 403, ये आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 397 को 400 माइनस 3, ठीक है, और यहां क्या लिख सकते हैं 400 प्लस 3, ये a प्लस बी आ गया और ये a माइनस बी आ गया, है ना। इसको आप पहले लिख दो, इसको आप बाद में लिख दो, मतलब यहाँ प्लस कर दो और यहाँ पर आप माइनस कर दो। ओके, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। ये मैंने कैसे लाया आपको समझ में आया, यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे 400 माइनस 3, 397 आ गया, मतलब ये वाली वैल्यू, और 400 3 के लिए क्या लिखेंगे 400 प्लस 3, है ना। तो ये वाली वैल्यूज हमारी आ गई। अब इसको सॉल्व करो, a माइनस बी यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 400 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 400 का स्क्वायर निकालोगे यानी 4 का स्क्वायर 16 और 2 जीरो तो यानी 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, और माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसमें से आप माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 1,59,991। ओके, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिख दोगे सो 397 मल्टीप्लाई 403 इज इक्वल टू दिस, ये वैल्यू आ गई। अब हम थर्ड वाला देख लेते हैं।
तो यहाँ पे 91 के स्क्वायर को हमें 1b वाली आइडेंटिटी a माइनस बी का जो स्क्वायर है उसके हिसाब से सॉल्व करना है। तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो अब हमें 91 का स्क्वायर दिया है, 91, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 9, है ना। माइनस में हमें लाना है इसलिए 100 लिया, इससे बड़ा लिया है राउंड फिगर में। तो अब इसका देयरफॉर 100 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो अब a का स्क्वायर करो यानी 100 का स्क्वायर, b का स्क्वायर करो यानी 9 का स्क्वायर, माइनस 2ab यानी 2 इंटू 100 इंटू 9। तो इसको सॉल्व करो। 100 का स्क्वायर कितना होगा? 1 और 4 0, ठीक है। 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81, और यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 100 200, और 2 9 18 00, ये आ जाएगी वैल्यू। अब इसको सॉल्व करो तो 10,000 में से पहले ये 1800 माइनस कर दो, क्योंकि राउंड फिगर में तो इजी होता है सॉल्व करना। तो यहाँ आ जाएगा 8200, और इसमें ये 81 ऐड कर दो, प्लस का 81, तो क्या आ रहा है? सॉल्व करने पे आएगा 8281। सो क्या लिखेंगे? 91 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8281। ठीक। अब ये फोर्थ वाला देख लेते हैं। 43 इंटू 45, है ना, इसको 1c के हिसाब से करना है, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसमें कैसे करेंगे? 43 इंटू 45, इसके बीच की वैल्यू क्या है? 44 है, क्योंकि हमें a प्लस बी a माइनस बी लाना है। तो 44 माइनस 1 किसके लिए लिखेंगे? 43 के लिए। और 44 प्लस 1 किसके लिए लिखेंगे? 45 के लिए लिखेंगे, है ना। अब a माइनस बी और a प्लस बी लाना है, तो यानी कि 44 माइनस 1 और 44 प्लस 1। तो ये तो इजी हो गया। 44 का स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी। आइडेंटिटी यूज करो तो क्या होता है? अभी एक क्वेश्चन में पहले भी क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 44 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 44 का स्क्वायर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1936, मतलब 44 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1936, और माइनस में 1 कर दो, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 1935। ये इसका आंसर आ गया फोर्थ वाले का। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट वाले सारे पार्ट्स देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यूज ईदर अ सुटेबल आइडेंटिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इनके प्रोडक्ट्स हमें फाइंड आउट करने, कोई सी भी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ये आइडेंटिटी को यूज करके, और आपको सॉल्व करना है। तो जैसे पहला है p माइनस 1 p प्लस 11, तो इसको हम कैसे करेंगे? पहले जैसे p माइनस 1 p प्लस 11, तो p का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करो, तो ऐसे लिखो p प्लस 11, ठीक है। फिर ये माइनस 1 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करो, p प्लस 11, ऐसे लिख देंगे। अब इसको करो तो p का p से किया p स्क्वायर, प्लस p का 11 से किया 11p, है ना। फिर 1 का p से किया तो माइनस p, और ये 1 का 11 से किया तो माइनस का 11। ठीक, अब ये प्लस का 11p और माइनस का 1p, तो p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से 1 गया 10p, बड़े के साथ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस का 11। तो पहले का हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक, सेकेंड वाला देख लेते हैं। 3a माइनस 9b 3a प्लस 9b, तो देखो दोनों वैल्यू सेम है, a प्लस b अभी मैंने बताया ये वाला, और a माइनस b यही है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। तो a हमारा है 3a का स्क्वायर, और माइनस b है हमारा 9b का स्क्वायर। तो सॉल्व करो इसको। 3 3 जा 9 a स्क्वायर माइनस 9 9 जा 81 b स्क्वायर। ठीक, ये आंसर आ जाएगा। इसमें हमने आइडेंटिटी लगा दी इसमें। ठीक है, नाउ थर्ड वाला देख लेते हैं, ये वाला। तो पहले इतना मिटा देती हूं मैं। तो इसको कैसे करेंगे? माइनस 2y प्लस 5 और 3y प्लस 4। तो सबसे पहले एक्सपैंड कर दो, है ना, फिर पुट कर देंगे माइनस का साइन। जैसे ये माइनस है तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर माइनस का साइन हम बाद में लगा देंगे। तो जैसे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ये सब हम पहले वाले पार्ट में कर चुके हैं बेटा, है ना, सो कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको कैसे करेंगे? चलो सॉल्व करते हैं। सो 2y मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डॉट लगा रही हूं मैं, 3y, है ना, इसका इससे कर दिया। अब प्लस 2y मल्टीप्लाई 4, इसका इससे कर दिया, प्लस 5 मल्टीप्लाई 3y, 5 मल्टीप्लाई 3y, प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, यही आया। अब इसको सॉल्व करो। 3 2 जा 6 और y का y से किया y स्क्वायर, 2 4 जा 8 और y, है ना, ये वाला प्लस है, डाउट कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये 5 3 जा 15 y, ये आया, और 4 5 जा 20।
यहां तक क्लियर है? अब क्या करेंगे, तो यहां पर 8y और 15y इनको ऐड कर दो, ये स्क्वायर वाला तो ऐड नहीं होगा, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23y, और ये प्लस का 20, ये हो गया। अब इजी करने के लिए हमने ऐसे कर लिया था, लेकिन ये माइनस साइन अभी भी है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस लगा दो। अब माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो सारे साइंस अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का 6y स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का 23y हो जाएगा, और ये प्लस का 20 है तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया। थर्ड का। अब फोर्थ है 6x प्लस 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब यहां पर मैं फोर्थ वाला सॉल्व कर रही हूँ, है ना। तो इसमें क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें a हमारा क्या है 6x, b हमारा क्या है 5y, है ना, ये दिया हुआ a और b। तो जहां जहां a है वहां 6x रख दो, 6x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर, और 2a में रख दो, 6 डॉट लगा रही हूं मल्टीप्लाई के लिए, 6x और 5y, है ना। तो 6 6 36 x का स्क्वायर, 5 5 25 y का स्क्वायर, प्लस 2 6 12, 12 5 60 xy, है ना, ये आंसर आ जाएगा फोर्थ वाले का। अब फिफ्थ वाला देख लेते हैं, 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है माइनस बी का स्क्वायर, होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो वैल्यू रख दो, a की जगह हम ये रखेंगे, b की जगह ये रखेंगे। तो a हमारा कितना है 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, b क्या है हाफ है तो हाफ का स्क्वायर, माइनस 2, a क्या है 2x और b क्या है 1/2, है ना। अब इसको सॉल्व करो, 2x का स्क्वायर यानी 2 2 4 x स्क्वायर, ठीक है, 1 का 1 से किया तो 1 आ जाएगा, और 2 का 2 से किया तो 4 आ जाएगा, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, या ये वाला मत करो, ये वाला 2 कैंसिल, कोई सा भी कर सकते हैं वैसे तो, 2x का 1 से मल्टीप्लाई करो 2x, है ना। तो ये आंसर आ गया हमारा। ये कौन सा वाला था हमारा, फिफ्थ वाला। नाउ सिक्स्थ वाला देख लेते हैं। तो इसमें ये सारे मल्टीप्लाई में, ये वाला मल्टीप्लाई में और यहाँ p+2। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7p मल्टीप्लाई 3r, तो 7 3 21pr आ गया, मल्टीप्लाई p+2, ये एज इट इज लिखेंगे ये वाला, है ना। अब इसको सॉल्व करो तो 21pr का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 21 p का p से किया तो p स्क्वायर और r आ जाएगा, ठीक है। और अब 20pr का 2 से करो, तो 21 को 2 से किया तो क्या आएगा 42 और pr, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। सिक्स्थ वाले का ये आंसर हो गया। नाउ थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इसमें हमें बताना है, फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर, दो ज्यादा है किसी स्क्वायर नंबर से, तो स्क्वायर नंबर यानी नंबर का स्क्वायर और उससे दो ज्यादा, है ना। तो ये वाला कहां पर बन रहा है, ये रहा, तो ये वाला सही है हमारा। ओके, नाउ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब लगातार, जैसे 1 है तो नेक्स्ट क्या होगा 2, तो नेक्स्ट क्या होगा 3, कंसेक्यूटिव लगातार। तो देखो ये 1 है तो 1 + 1 किया तो 2 आ गया, अब 2 + 1 किया तो 3 आ गया, अब यहाँ 4 होगा अगला नंबर, तो 3 + 1 किया तो 4 आ गया, मतलब पीछे वाले नंबर में 1 ऐड करते जाओ तो आगे वाला नंबर आता है कंसेक्यूटिव नंबर। तो एक नंबर अगर हम m मान लेते हैं तो अगला नंबर क्या होगा m + 1, है ना। तो सम निकालना है दोनों का, तो ये हमने सम कर दिया। तो इसमें अगर डिटेल में इसको लिखना हो, वैसे लिखना नहीं है, हमें सिर्फ ऑप्शन ढूंढना है। तो फर्स्ट नंबर लेट्स से इज इक्वल टू m, लेट्स, है ना। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू m + 1, अगला नंबर 1 प्लस करने पे आ रहा है। अब हमें सम निकालना है दोनों का, तो m + 1, लेकिन क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करना, तो इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर। तो ये कहां पर लिखा हुआ है, ये रहा, है ना, m² + m + 1 का होल स्क्वायर। तो ये वाला करेक्ट आंसर है। ओके, अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाला है, कंसिडर एनी 2/2 स्क्वायर ऑफ नंबर्स इन अ कैलेंडर एज शोन इन द फिगर। देखो यहाँ पर 2/2 मतलब 2 स्क्वायर इधर और 2 स्क्वायर इधर, कोई सा भी आप ले लो, चाहे तो आप ये वाला ले सकते हो, चाहे आप ये वाले 2/2 का ले सकते हो ना, कोई सा भी आप ले लो ना। अब क्या कहा गया है यहाँ पर करने के लिए, फाइंड प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर लाइंग अलोंग ईच डायगोनल, जैसे ये वाला इसका प्रोडक्ट निकालो और इसका प्रोडक्ट निकालो।
डू दिस फॉर द अदर 2/2 स्क्वायर, किसी और के लिए भी आपको करना है, ये तो आपको करके दिया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट डायगोनल प्रोडक्ट्स, तो आप इसमें डायगोनल प्रोडक्ट्स के बारे में क्या जानते हैं, क्या आपको ऑब्जर्व करते हैं वो बताना है। एक्सप्लेन बाय दिस हैपन, और ये भी बताना है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर हमने कोई सा भी स्क्वायर ले लिया, यही वाला ले लिया जो मैंने बाद में बताया था, है ना। तो इसमें 7 का 15 से मल्टीप्लाई करो, सो और 8 का 14 से, तो 7 मल्टीप्लाई 15 कितना आएगा 105, और 8 मल्टीप्लाई 14 कितना आएगा 112, ये दोनों आ गए। अब इसमें अब इनका डिफरेंस निकालो, 112 माइनस 105 कितना आएगा 7 आएगा, है ना। 112 में से 105 को माइनस करो तो 12 में से 5 गए 7, है ना, 0 0, तो 7 आ रहा है डिफरेंस। तो ये जो आया था 48 और 55, तो 55 में से 48 को माइनस करो, क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो आप क्या देखोगे, कोई सा भी दो ये ले लो, ये वाला हम दो लेके चेक कर लेते हैं। 3 9 27 और 10 2 20, इसको माइनस करो, 27 में से 2 गया तो 7, है ना। तो इसका मतलब आ रहा है, अब इसका क्या ऑब्जर्वेशन हमने क्या व्हाई दिस हैपन और क्या ऑब्जर्वेशन निकाला, तो ऑब्जर्वेशन ये है कि डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2/2 स्क्वायर्स डायगोनल, और डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर कैसे भी लिख सकते हो, इज ऑलवेज 7। अब हमें बताना है ऐसा क्यों होता है, तो क्यों का रीजन क्या लिखोगे, सो लेबल द नंबर इन ईच 2/2 स्क्वायर। देखो हमने ये पहले भी किया हुआ है, तो ये अब यहां मुझे बताने की जरूरत नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहां पर अगर किसी को भी हम a मान लेते हैं, इसको मान लिया 6, तो ये क्या है a यानी 6 + 1 7, और ये क्या है 6 + 7 13 हो गया, और ये क्या है 6 + 8 ये हो गया, है ना। तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो पहले दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लाई करो, है ना। तो पहले इसका करते हैं a, और a + 8 को सॉल्व करो, तो क्या आएगा, a को a से किया a स्क्वायर, और a को 8 से किया तो 8a आ रहा है। अब इस वाले को सॉल्व करो, a + 1 और a + 7, इसको सॉल्व करो क्या आ रहा है, a का a से किया तो a स्क्वायर, a का 7 से किया 7a, फिर 1 का a से किया a, फिर 1 का 7 से किया 7, है ना। तो इसमें देखो a स्क्वायर प्लस 7a और a कितना हो गया 8a + 7, मतलब इस वाले डायगोनल का ये आंसर आया और इस वाले डायगोनल का ये आंसर आया। अब हमें कह रहे हैं दोनों का डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है प्रोडक्ट, है a स्क्वायर, ये हम क्या निकाल रहे हैं डिफरेंस निकाल रहे हैं, है ना। तो पहले हम ये वाला लिख रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 8a + 7 ये लिख दिया। अब इसमें से माइनस करना है ये वाला a स्क्वायर और प्लस का 8a, अब ब्रैकेट ओपन करो, तो ये एज इट इज लिखो a स्क्वायर प्लस 8a + 7, माइनस है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का a स्क्वायर माइनस का 8a। अब देखो सेम वाले कैंसिल कर दो, ये 8a प्लस का है 8a माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस का है a स्क्वायर माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया +7, यानी कि 7 ही डिफरेंस आता है सब में, है ना। यही यहाँ पे हमें प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सा सही है, इन चारों में से ये हमें बताना है, मतलब ट्रू कौन से हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके, है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हम वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे k + 1 k + 2 - k + 3, क्या ये हमेशा 2 होगा क्या, तो इसका आंसर है फॉल्स। मैंने सॉल्व करके देखा है, इसका आंसर है फॉल्स। क्यों शायद ये 2 नहीं आएगा इसका आंसर, क्यों, जैसे मान लो लेट्स से k = ये पहला वाला कर रहे हैं ना, आप साथ साथ करते चलिएगा। k जो है उसकी वैल्यू मान लो 0 है, या कुछ भी आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, 2 रख लो 1 रख लो, मैंने अभी 0 लिया, तो k जहां जहां है वहां 0 लिख दो, है ना। k + 1 k + 2 - k + 3, अब इसको सॉल्व करो, तो k की जगह पे 0 रख लो, 0 + 1 0 + 2 और 0 + 3, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 0 + 1 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0 + 2 2 हो जाएगा, और ये 0 + 3 3 हो जाएगा, तो 2 1 = 2 -3, तो 3 में से 2 गया 1 आ गया, और 3 बड़ा है माइनस का साइन है तो -1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा ना, तो ये आंसर क्या हो गया फॉल्स हो जाएगा, है ना। अगर हम जैसे k की जगह 2 रखते हैं मान लो, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 और 1 अब सॉल्व करते हैं तो 3, और मल्टीप्लाई 2 और 2 4, और 2 और 3 5, ऐसा आया। 3 4 12 और -5, तो 12 में से 5 गया तो कितना आ रहा है 7,
अभी भी 2 नहीं आ रहा, तो ये हमेशा सही नहीं होगा। ओके, अब आगे देख लेते हैं सेकंड वाला। तो ये मैं इरेज कर देती हूँ। ऐसे आप देखो पूरा इक्वेशन को सॉल्व करोगे फिर वैल्यूज रखोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, और सिर्फ हमें ट्रू फॉल्स ही बताना है, तो इतना ज्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकेंड है 2q प्लस 1 और 2q माइनस 3, क्या ये 4 का मल्टीपल है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई नंबर रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो q की जगह मान लो हमने 3 रख लिया, तो 2q प्लस 1 और 2q माइनस 3, यहाँ पे रखो 3q की जगह, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 और 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है ना, 2 3 6 प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 3। तो 6 प्लस 1 कितना होता है 7, और 6 माइनस 3 3, 7 3 21। तो क्या ये 4 का मल्टीपल है? नहीं, 4 के टेबल में 21 नहीं आता, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना। पहला वाला भी हमारा क्या था, फॉल्स था। नाउ स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर 1 मोर देन द मल्टीपल्स ऑफ 8। तो हम ये दो पार्ट्स में क्वेश्चन दिया है, ये कॉमा तक एक पार्ट है, तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या वो 4 के टेबल में आता होगा? किसी भी इवन नंबर का अगर आप कर रहे हो तो आप चेक कर सकते हो, है ना। तो इसमें थर्ड वाले में सबसे पहले हम इवन नंबर का शुरुआत करते हैं ना। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर कह रहा है कि 4 होता है, चलिए देखते हैं। लेट्स से हमने नंबर ले लिया, इवन नंबर इज इक्वल टू मान लो 2 ले लिया, तो 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है 4, तो यस 4 तो आता है टेबल में 4 के, 4 1 4, है ना। नाउ अब यहाँ पे एक और इवन नंबर ले लो, मान लो 4 ले लिया, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये आता है 4 के टेबल में, 4 4 आता है ना। तो ऐसे इवन नंबर तो आ रहा है, तो पहला पार्ट जो है वो तो हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं, तो चलिए देखते हैं, कोई सा ऑड नंबर ले लेते हैं, है ना। मान लो हमने 3 ले लिया, तो इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है 9। तो ये जो 9 आया है, ये कह रहा है कि जो स्क्वायर है ऑड नंबर का, तो क्या वो एक ज्यादा है 8 के मल्टीपल से? तो 8 का मल्टीपल क्या है, 8 1 8, 8 आया, इसमें एक जोड़ो तो क्या आ रहा है 9, तो इस केस में सही है। कोई दूसरा ऑड नंबर ले लो, 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो 5 5 25, तो 25 में एक मतलब इसमें एक ऐड है, तो 25 माइनस 1 करो, क्या आ रहा है 24। तो क्या ये 24 8 के टेबल में आता है? यस, 8 3 24। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, ट्रू है, कि हाँ किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो 8 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ठीक है, अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, ये 5 कम है क्या किसी स्क्वायर नंबर से? तो इसमें हम वैल्यू रख के देख लेते हैं। लेट्स से n इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पर हमने 1 मान लिया, ठीक, कोई भी नंबर आप मान सकते हो, तो हमने यहाँ पर 1 मान लिया। ओके, नाउ जहां जहां n है वहां 1 रख दो। तो पहले हम ये क्वेश्चन पूरा उतार लेते हैं। 6n प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, तो n की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर और 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। तो 6 1 6 और 2 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस 4 1 4 और प्लस 3 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 7 का स्क्वायर 49, है ना। तो अब इसको ये माइनस करो, 64 में से 49 गया तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 64 में से 49 गया तो 15 आ जाएगा। अब कह रहा है ये जो नंबर है 15, क्या 5 कम है एक स्क्वायर नंबर से? तो इसमें 5 जोड़ो आप, 15 में 5 जोड़ो तो कितना आ रहा है 20। 20 क्या कोई स्क्वायर नंबर है? नहीं है। 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, 5 5 जा कितना होता है 25 होता है। तो 16 और 25 के बीच में तो कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जो स्क्वायर हो, है ना, मतलब स्क्वायर नंबर हो। ये तो 20 है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। सॉल्व करके मैंने दिखाया सारा। अब हम सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ नंबर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। मान लो कोई नंबर है, उसको आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, तो नीचे रिमाइंडर जो बच रहा है वो 3 बच रहा है, ठीक है। अनदर नंबर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। वैसे ही एक दूसरा नंबर है, यहाँ मैंने x लिया, अब दूसरा नंबर है y, उसको जब 7 से डिवाइड कर रही हूँ तो नीचे रिमाइंडर 5 बच रहा है, ठीक है। ये दो सिचुएशन हमें दी हुई है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन देयर सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट्स आर डिवाइडेड बाय 7। तो ये जो दोनों नंबर है x और y, है ना, ये दोनों नंबर हैं, इनको अगर आप सम करो मतलब x प्लस वाई करो, या इनका अगर आप डिफरेंस निकालो मतलब x माइनस वाई, या इनका प्रोडक्ट निकालो x मल्टीप्लाई वाई,
ये तीनों आप फाइंड आउट करो और इनको 7 से डिवाइड करो, फिर क्या रिमाइंडर आ रहा है तीनों केस में वो आपको बताना है। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ? अब इसको करेंगे कैसे, तो चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला होता है 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया तो 2 आ गया। तो ये जो नंबर है 5, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 यानी कि ये मल्टीप्लाई 1 यानी कि ये, और प्लस में रिमाइंडर यानी कि 2। क्यों, इसको सॉल्व करो, 3 1 जा 3 और प्लस का 2 कितना आ गया, 5 आया। ये वाला नंबर आया बीच वाला, है ना। तो हमें बीच वाला नंबर बनाने के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है ना। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और प्लस रिमाइंडर। तो वैसे ही इस वाले नंबर का और इस वाले y और x का हम नंबर निकाल लेते हैं। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा 6 का, नंबर्स आर x जो है, x का फॉर्मूला क्या होगा 7, यहां हमें पता नहीं है क्या है ना, तो a मान लेते हैं, और यहाँ पे पता नहीं है तो क्या है, तो b मान लेते हैं। तो x का क्या हो गया, 7 का मल्टीप्लाई a के साथ, जैसे यहाँ 3 का 1 से किया था, तो 7 का मल्टीप्लाई a के साथ और प्लस का 2 यानी जो नीचे आया है, तो यहाँ पे 3 आ रहा है तो प्लस का 3, ये हमारा आ जाएगा पहला नंबर। इसमें 7 का मल्टीप्लाई b के साथ और प्लस का 5 है ना, तो पहला नंबर ये हो गया। और दूसरा हो गया y इज इक्वल टू, मतलब ये बीच वाला नंबर हमारा y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई b और प्लस का 5, ये दो नंबर्स आ गए हमारे। अब तीनों सिचुएशन, एक बार हमें इन दोनों का सम निकालना है, फिर 7 से डिवाइड, एक बार डिफरेंस और एक बार प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम सम निकालते हैं, ठीक है। तो पहला वाला ये मैं सारा इरेज कर देती हूँ, ताकि जो नंबर्स भी आए थे इनको भी मैं ऊपर ही लिख देती हूँ, ताकि नीचे हम यहाँ पे सॉल्व कर सके। तो x हमारा क्या नंबर आया है 7a प्लस 3, y हमारा क्या नंबर आया है 7b प्लस 5, है ना। अब यहां तक समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले सम निकालते हैं, ठीक है। सम में क्या हो जाएगा x प्लस y, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो x हमारा क्या है 7a प्लस 3 और y क्या है 7b प्लस 5। हमें सबको 7 से डिवाइड करना है, तो आप एक नंबर का फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया वो याद रखना। नंबर का फॉर्मूला होगा 7 मल्टीप्लाई समथिंग और प्लस में रिमाइंडर। कैसे है ये नंबर का फॉर्मूला, देखो मैं यहाँ पे एक डिवाइड करके बताती हूँ आपको 7 से, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में सबको 7 से करना है, इसीलिए बता रही हूँ। मान लो यहाँ 25 है, ठीक है, 25 हमारा नंबर है, तो 7 के टेबल में 25 आता है, नहीं आता। 7 3 जा 21, माइनस किया तो क्या आया 4 आया। अब नंबर के फॉर्मूला के हिसाब से इसको निकालते हैं। तो नंबर हमारा क्या है 25, ये हमें निकालना है। मान लो 25 हमें पता नहीं है, तो 7 मल्टीप्लाई समथिंग, इसमें क्या होगा ये 3, हमें पता है यहाँ पर 3, अगर नहीं पता हो तो जो भी हो 7 के साथ मल्टीप्लाई में, ये याद रखना। और प्लस में रिमाइंडर क्या आया है 4, रिमाइंडर जो नीचे आता है। तो 7 3 जा 21 और प्लस में 4, तो क्या आ रहा है 25 आ रहा है। क्लियर है। तो हमारा बीच वाला नंबर लाने के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है 7 मल्टीप्लाई समथिंग और प्लस में रिमाइंडर। समथिंग यहाँ पे हमारा 3 है। इतना क्लियर है, क्योंकि अब अभी इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसीलिए मैंने नंबर का फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया है ना। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी आपको। सो यहाँ पे लिख देते हैं समथिंग, ठीक, और प्लस में रिमाइंडर, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7a प्लस ये क्या आ जाएगा 7b प्लस 5 और 3, 5 और 3 8 होता है। तो 8 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7 प्लस 1। 7 में क्यों ला रहे, क्योंकि हमें 7 से डिवाइड करना है, तो आसान बनाना है हमें, है ना। अब इन तीनों में 7 है, तो 7 को कॉमन ले लो। कॉमन लेते हैं मतलब अब जो 7 इधर बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बच गया a बच गया। ये कॉमन बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बच गया b बच गया। और यहाँ से 7 बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बच गया 1 बच गया। और ये प्लस का 1 एज इट इज है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो 7 ये वाला मल्टीप्लाई समथिंग ये वाला, और प्लस में क्या होता है रिमाइंडर, है ना। तो ये प्लस 1 क्या हो गया रिमाइंडर हो गया इस केस में, ठीक है। तो सम के केस में क्या आ रहा है 7 से डिवाइड करने पे आ रहा है रिमाइंडर 1। ओके, अब डिफरेंस निकाल लेते हैं सेकेंड वाला। तो डिफरेंस क्या है x माइनस वाई। तो x है हमारा 7a प्लस 1, 7a प्लस 3 सॉरी, और माइनस होता है तो ब्रैकेट लगाते हैं 7b प्लस 5। क्लियर है। अब 7a प्लस 3
अब ये माइनस जब ब्रैकेट के बाहर होता है तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। 7b प्लस का है तो माइनस का 7b, प्लस का 5 है तो माइनस का 5। इसको सॉल्व करो, 7a माइनस 7b और प्लस का माइनस का 5 और प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 3 गया तो 2, 5 बढ़ा यहाँ पे -2। अब एक बात बताओ, किसी भी नंबर को आप 7 से डिवाइड करोगे कभी भी माइनस में रिमाइंडर आएगा क्या? रिमाइंडर हमेशा 0 से 6 के बीच में आएगा 7 से, अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 20 मान लो 23 है, ठीक, तो यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 21, तो यहाँ 2 आ रहा है रिमाइंडर, तो 0 और 6 के बीच में ही है। मान लो यहाँ पे 7 रिमाइंडर हो जाए, तब तो फिर रिमाइंडर 7 हो ही नहीं सकता ना। क्यों? जैसे ही रिमाइंडर यहाँ पे 7 होगा तो वो तो 7 के टेबल में आ जाएगा, 7 1 7, ये रिमाइंडर 0 बच जाएगा, है ना। तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 7 तो आना नहीं चाहिए 7 के टेबल के लिए। 6, 7 से छोटा 6 आना चाहिए, या 0 और 6 के बीच में कुछ भी रिमाइंडर आ सकता है, माइनस में नहीं आएगा, है ना। तो हमें इसे क्या करना है, -2 को 7 में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि 7 हमें कॉमन लेना है, 7 इस तरीके का फॉर्मूला हमें बनाना है। तो ये तो है ही 7a -7b, इसको मैं कैसे क्रिएट कर सकती हूँ 7 के फॉर्म में? तो देखो ये नंबर लाइन है, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो -2 के पास का सबसे छोटा मतलब सबसे पास का नंबर कौन सा है जो 7 के टेबल में आता होगा, मतलब 7 का मल्टीपल है, तो ये है ना। अब कितने स्टेप गए? 1 2 3 4 5। तो यहां लिख देंगे -2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, -7 और प्लस में 5। देखो 7 में से 5 गया 2 और 7 बड़ा है, इसके साथ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब ये वाली हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक। अब इन तीनों में ये जो 3 है 7a 7b और -7, इनमें से 7 ले लो कॉमन, जैसे अभी हमने पहले 7 कॉमन लिया था वैसे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा? a, यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस का b, क्योंकि 7 बाहर चला गया है, और यहाँ ये -7 बाहर चला गया तो इतना हमने कॉमन लिया, इतने में से, है ना, तीनों में 7 है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, और यहाँ क्या बचा? प्लस का 5। तो देखो फिर से यही वाला फॉर्मूला बन गया, 7 मल्टीप्लाई यानी 7 मल्टीप्लाई समथिंग, ये वाला समथिंग, और प्लस में रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इसमें क्या आया? प्लस का 5 आया, ठीक। तो जब हम डिफरेंस कर रहे हैं तो प्लस का 5 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब रिमाइंडर 5 आ रहा है। अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तीसरा। ये आपको क्लियर हुआ कैसे किया मैंने? यहां से मैं एक बार और बता देती हूँ इस वाले स्टेप के बाद से, ताकि जिन बच्चों को डाउट हो वो क्लियर हो जाए। जैसे ये वाला नंबर आ गया, ये 2 से मैंने 5 कैसे, ये 7 -7 + 5 कैसे बनाया ये आपको क्लियर है। अब इतने में से आप कॉमन ले लो, तो 7, यहाँ 7 कॉमन ले लिया मैंने, है ना, यहाँ लाइन खींच देती हूँ, तो 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा? a, यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस का b, और यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस का 1, और ये +5 एज इट इज चल रहा है, ठीक। ये तो पहले भी आपको मैंने बताया। अब 7 मल्टीप्लाई समथिंग, तो देखो 7 मल्टीप्लाई समथिंग, यहाँ कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई का साइन, और प्लस में रिमाइंडर, तो प्लस में रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इसमें 5 है हमारा, वही मैंने बताया ना। अब हमें प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे? x मल्टीप्लाई y होगा, है ना। तो जो x की वैल्यू है वो रख दो और y की जो वैल्यू है वो रख दो, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 7 कॉमन लेना है। तो x हमारा क्या है? 7a + 3, और मल्टीप्लाई करना है अब, है ना। तो x मल्टीप्लाई y को हम ऐसे लिखते हैं, और y ये तीसरा वाला है, y क्या हमारा? 7b + 5। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, 7 को इससे करो तो 7 7 49, और a और b आ गया। फिर 7 का इससे करो, 7 5 35 और a आ गया। अब इसका करो, 7 3 21 और b आ गया, और 3 5 15, है ना। अब ये 15 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 14 + 1। क्यों लिख रही हूँ 14? क्योंकि मुझे 7 के टेबल में ऐसा नंबर चाहिए जो 7 के टेबल में आता हो, है ना। तो इसको क्या लिख देंगे हम? 49ab + 35a + 21b + 15 को मैं लिख रही हूँ 14 + 1, ठीक है। अब इतने में से 7 कॉमन ले लो, है ना, यहां तक 14 तक में से, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, इसको इतने में से 7 कॉमन ले लो। 7 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 7 के टेबल में कितनी बार में 49 आता है? 7 बार में, 7 7 49 ab। 35 कितनी बार में आता है? 7 5 35 a। 21 कितनी बार में आता है? 7 3 21 और b। 14 कितनी बार में आता है? 2 बार में, तो 7 2 14, ठीक है, +1। अब यही वाला फॉर्मूला फिर से बन गया, कौन सा? 7 मल्टीप्लाई समथिंग + r, है ना। ये देखो 7 मल्टीप्लाई समथिंग, तो ये रहा 7
मल्टीप्लाई समथिंग और प्लस में आर, तो ये +1 हमारा क्या है, रिमाइंडर है ना। तो ये याद रखना, प्रोडक्ट में हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये 6th क्वेश्चन अच्छे से हो गया। अब 7th देख लेते हैं क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर 7, हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, जैसे 1 2 3 है ना, 2 3 4 4 5 6, कोई से भी 3 नंबर ले सकते हो। तो हमने मान लो यहाँ पर ले लिया 4 5 6, ठीक है। लेट्स द CN लिख रही हूँ, कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 2 3 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहे हैं, स्क्वायर द मिडिल वन, जो बीच में है उसका स्क्वायर कर दो, यानी स्क्वायर ऑफ 3 है ना। तो यानी कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और कह रहा है इसे सब्सट्रैक्ट कर दो, किसमें से, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, इन दोनों के प्रोडक्ट में से। तो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू इज इक्वल टू 2 इंटू 4, यानी कि 8 आया। अब कह रहा है सब्सट्रैक्ट करना है, तो कह रहा है 9 माइनस 8, मतलब 9 में से 8 को माइनस कर दो, तो आंसर क्या आ रहा है, 1। इसी को हमें और दूसरे नंबर्स के साथ चेक करना है। तो ये मैंने 2 3 4 लिया था ना, अब 4 5 6 ले लो, 4 5 6। अब इसमें बीच वाले का स्क्वायर करो, 5 5 जा 25, इसमें से क्या माइनस करो, 4 6 जा 24, तो आंसर क्या आ रहा है, 1। हर केस में आंसर आ रहा है 1। तो व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, इसमें आंसर हो जाएगा कि हमेशा आंसर 1 ही आ रहा है ना, ये पैटर्न है। नाउ हाउ डू वी राइट दिस इन अलजेब्रिक इक्वेशन, मतलब अलजेब्रा के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे। तो बहुत सिंपल है, कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, यहां तक क्लियर हो गया है, तो ये मैं मिटा देती हूँ। कंसेक्यूटिव नंबर्स में क्या होता है, बीच वाले को हम मान लेते हैं a है, ठीक। तो पीछे वाला नंबर क्या हो जाएगा, उससे एक कम, यानी a में से 1 माइनस कर दो, है ना। और आगे वाला क्या हो जाएगा, एक में ऐड कर दो, जैसे ये वाला कंसेक्यूटिव, मैं CN लिख दूं, कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू a माइनस 1 a और a प्लस 1, बीच वाले को a मान लो, तो इससे पहले वाला में से एक माइनस होगा, देखो 5 में से एक कम है और इधर एक ज्यादा है, एक a प्लस 1 होगा। ओके, नाउ अब जो अभी हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो बीच वाले का स्क्वायर करना है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाना है ना। तो कैसे बनाएंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशन ऐसे लिख के पूरा इज इक्वल टू a का स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है इन दोनों का प्रोडक्ट, a माइनस 1 और a प्लस 1, ठीक है, ये 1 है बेटा, a प्लस 1। अब आपने देखा था, हमने आइडेंटिटी देखी थी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 1 a माइनस 1, यही लिखते हैं। तो यहां देखो a माइनस 1 a प्लस 1 है, तो हम क्या लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है। अब आप चेक भी कर सकते हो, इज इक्वल टू 1 लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से कह रहे हैं आप ऐसा सॉल्व कर रहे हो, तो क्या आना चाहिए, क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है ना। अब इसको आप टेस्ट भी कर सकते हो, ये हमारा LHS है और ये RHS है, तो सॉल्व करो, इक्वेशन सेम आ गई, मतलब आंसर सही है। अब यहाँ पे माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन करो, तो ये वाला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का a स्क्वायर, ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 है ना। तो यहां देखो, एक प्लस का एक a स्क्वायर, एक माइनस का a स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा, 1, और इधर भी क्या है, 1 है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। एक्सपैंड बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन टू चेक दैट इट इज अ ट्रू आइडेंटिटी। हाँ, ये बिल्कुल ट्रू आइडेंटिटी है, हमने चेक करके देख लिया कि LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन हमारी ये वाली हो जाएगी, है ना, a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। व्हाट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, एड एनी टू नंबर्स, किसी भी दो नंबर को ऐड करना है। तो मान लो कि दो नंबर है a और b, ओके, तो कैसे लिखेंगे, लेट द नंबर्स बी a एंड b, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेप्स, ऐड एनी टू नंबर्स, तो ऐड कर दो, सम करो, क्या रहा है, a प्लस बी, ये दो नंबर है हमारे, दोनों को ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ ऑफ द सम ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, हाफ ऑफ द सम ऑफ टू नंबर। तो हाफ ऑफ सम क्या हुआ, ये सम आया, इसका हाफ करो, हाफ ऑफ सम निकालो, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऐसी तो निकालते हैं, 6 का हाफ क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 3 होगा, 6 का आधा। ऐसे a प्लस बी का सम का आधा करना था तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये दूसरा हमारा निकल
निकल गया। अब हमें कह रहा है मल्टीप्लाई से करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? देखो, मल्टीप्लाई दिस व्हाट, किसको? ये जो सम आया है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है। a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है। किससे? हाफ ऑफ द सम ऑफ दिस टू नंबर, इससे a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, प्रूव दैट दिस रिजल्ट विल बी हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द टू नंबर्स। हमें ये प्रूव करना है। कैसे? तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आप सॉल्व करोगे, a प्लस बी दो बार है तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 है तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा। ये आया। अब हमें इसमें ये बताना है, प्रूफ करना है दैट ये जो आंसर आया है a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है? हाफ है किसका? स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द टू नंबर, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर। इसको मैं लिखती हूँ, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर a प्लस बी। ठीक, ये अभी हमने निकाला, इसका स्क्वायर, और कह रहा है इसका हाफ है ये। तो हाफ क्या होता है? किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड कर दिया। देखो वही आ रहा है हमारा आंसर। तो यस, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। ओके, तो ऐसे आप करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। बिना कंप्यूट किए भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? पूरा कैलकुलेट नहीं करना, मतलब इसको मल्टीप्लाई करो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, इतना जरूरी नहीं है। बिना इसके बताना है हमें, ठीक है। तो हम किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर से इक्वेट करेंगे, किसी तरीके से ट्राई करेंगे कि इस नंबर जैसा ये दूसरा वाला नंबर दिखने लग जाए। तो हमारा पहला नंबर क्या है? 14 मल्टीप्लाई 26, ठीक है। दूसरा क्या है? 16 मल्टीप्लाई 24। तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं? 14 प्लस 2 लिख सकते हैं, और 24 को क्या लिख सकते हैं? 26 माइनस 2 लिख सकते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 26 और 14 में मुझे कन्वर्ट करना है। यहाँ 14 है और यहाँ 26 है ना, तो 26 में वैल्यू लानी थी, इसलिए मैंने इन दोनों को चेंज कर लिया। यहाँ तक समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो 14 का मल्टीप्लाई 26 के साथ, 14 मल्टीप्लाई 26, फिर 14 का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ, तो 14 मल्टीप्लाई माइनस 2 ऐसे लिख देंगे। फिर 2 का मल्टीप्लाई 26 के साथ प्लस 2 मल्टीप्लाई 26, फिर 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे लिख दिया। अब इसको एज इट इज रहने दो। क्यों रख रही हूं मैं ऐसे ही अभी बता दूंगी, है ना, क्योंकि हमें ऊपर वाले से कंपेयर करना है, इस वाले से। मतलब जो क्वेश्चन हमारा पहला वाला पॉइंट है ना, ये वाला, इससे कंपेयर करना है, ठीक है। प्लस अब हमें इन सबको सॉल्व करना है। तो इन सब में देखो, इस वाले में भी 2 कॉमन है, इस वाले में भी 2 है, और इस वाले में भी 2 है। तो 2 मैं बाहर ले लेती हूँ कॉमन, है ना। तो जैसे 2 बाहर लिया, या फिर पहले इसको क्या करते हैं, माइनस वाले को बाद में लिखेंगे। पहले ये प्लस वाला नंबर है, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई 26। सही से अरेंज कर रही हूँ, वैसे आप ये जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ भी कर सकते थे। फिर ये वाला आ जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 14, और यहाँ माइनस 2 इंटू 2, ठीक है। अब करो, तो ये वाला 14 मल्टीप्लाई 26 एज इट इज रहेगा। इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले लो, प्लस का 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 26। यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस का 14। यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस का 2। क्लियर है? ये बच जाएगा। तो अब देखो, 14 मल्टीप्लाई 26 ये वाला प्लस 2, और इसको सॉल्व मत करो, सॉल्व पूरा मत करो, प्लस 2 में कोई नंबर तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 0 से बड़ा ही है ना। तो इसका मतलब 14 प्लस 26 ये तो है ही सही, इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 में कुछ नंबर, मतलब इतना नंबर इसमें ऐड भी हो रहा है। क्लियर हुआ क्या मैं समझाना चाह रही हूँ? कि 14 मल्टीप्लाई 26 तो ऐसे ही है जैसे इसमें था, इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 प्लस 24 को, तो कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो कौन सा बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा, है ना। इतना है इसमें भी, और प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो हमें बताना था कौन सा बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरा वाला देखते हैं, इसमें बताना है। तो जिसको यहाँ पे समझ नहीं आया होगा ना, अभी दूसरे वाले में समझ आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, है ना। कैलकुलेशंस हैं, अब बड़ी क्लास पे आ रहे हो धीरे धीरे, तो कैलकुलेशंस तो आपको सॉल्व करनी ही पड़ेंगी, कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए अब सेकेंड वाला देख लेते हैं। तो यहाँ है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो मुझे बस ऐसे चेंज करना है कि एक नंबर जैसा दूसरा नंबर दिखने लगे। तो हम ये ले लेते हैं, पहला क्या है हमारा 25 इंटू 27, हम ये वाला लेते हैं 26 इंटू 74। तो अब 26 को मैं 25 में बनाना चाहती हूँ, तो क्या लिख सकती हूँ उसको? 25 प्लस 1 लिख सकती हूँ, और 74 को 75 बनाना है तो 74 प्लस 1 लिख सकती हूँ, और दोनों का मल्टीप्लाई, ये एज इट इज। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो चलो करते हैं, 25 का 74 से मल्टीप्लाई करो, ठीक।
ये हमें क्यों किया हमने, क्योंकि हमें एज इट इज ये पहला नंबर मिल गया। अब अगर यहाँ पे माइनस करके कुछ आएगा मतलब ये नंबर छोटा होगा, अगर प्लस करके कुछ आएगा मतलब ये नंबर बड़ा होगा, है ना। तो अब चलो देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर 25 का इससे कर दिया, अब 25 का 1 से करो तो 25 1 25 हो जाएगा। फिर इसका 1 से 74 का करो तो 74 हो जाएगा। अब 1 का 1 से करो तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ देखो इतना तो सेम है, फर्स्ट नंबर जैसा ही है जो हमारा फर्स्ट नंबर था ये वाला, लेकिन प्लस इतनी सारी चीजें और ऐड हो रही है जब हम इसको कर रहे हैं, तो कौन सा बड़ा है, 26 इंटू में 74। क्लियर हुआ। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अ टाइनी पार्क इज कमिंग अप इन धौली। इस तरीके का एक पार्क बन रहा है। प्लान इज शोन इन द फिगर। यहाँ पे आप प्लान भी देख सकते हैं। द 2 स्क्वायर प्लॉट्स, इसके बीच में 2 स्क्वायर प्लॉट्स हैं, ये वाले ग्रीन कलर से बने हुए हैं। इनका एरिया दिया हुआ है जी स्क्वायर, इसका भी है जी स्क्वायर, मतलब दोनों सेम साइज के हैं। विल हैव अ ग्रीन कवर, इसमें ग्रीनरी रहेगी, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है। ऑल द रिमेनिंग एरिया इज अ वॉकिंग पाथ। बाकी जो बच गया ना येलो येलो, ये सारा वॉकिंग पाथ है, ये W फिट है ये वाला। नाउ दैट नीड्स टू बी टाइल, इसमें हमें टाइल्स लगानी है, ये स्क्वायर स्क्वायर आपको टाइल्स दिख रही है, ये लगानी है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया दैट नीड्स टू बी टाइल, तो किस एरिया में हमें टाइल्स लगानी है, ये सब में टाइल्स लगानी है हमें, तो कितना टाइल लगाना होगा ये बताना है। ओके, तो क्या इक्वेशन बनेगा हमें ये बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे, है ना। ये हमारा है W, ये जो गैप्स है ना ये W है, ये भी W है। ये देखो W कितना है, एक पूरा स्क्वायर है और एक आधा है। तो यहाँ देखो एक पूरा स्क्वायर एक आधा, तो यहाँ तक कितना हो गया, W हो गया। और ये भी एक पूरा स्क्वायर और एक आधा, तो ये भी कितना हो गया, W हो गया, है ना। अब चलिए कर लेते हैं, यहाँ पे G स्क्वायर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, G, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, G, है ना। स्क्वायर है तो ये भी कितना होगा, G, और ये कितना है, W है। बस इतना समझना है, बाकी सारा आसान है। सो अ टाइनी पार्क इज कमिंग इन धौली। अब इसका प्लान हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लेते हैं, ठीक है। पूरे का पूरा ये जो बड़ा वाला है ना, यहां से लेके इस तरीके से ये वाला, इस पूरे का हम एरिया निकाल लेते हैं। हमें इक्वेशन बनानी है, तो चलिए कैसे करेंगे। यहां से यहां तक की लेंथ लेनी है, ठीक है। तो कैसे लेंगे, ये इतना कितना है, W, अभी हमने देखा क्या है, ये W है। हम पार्ट में लेते हैं ना, तो यहां तक हमने देख लिया W है, तो लिख दो W प्लस यहां से यहां तक, मतलब ये वाला पार्ट कितना है, G है, अभी मैंने बताया, तो G। फिर यहां तक हो गया। अब यहां से यहां तक देखो, एक W और 2 W, यानी 2 Ws, ठीक है। अब यहां से यहां तक अभी बताया मैंने, G, और ये जो बच गया ये कितना है, W। तो पूरी लेंथ हमने ले ली, यहां से यहां तक का नाप लिया, है ना। ये मैं मिटा देती हूँ। क्लियर है आपको यहां तक। अब हम ले लेते हैं, लेंथ निकाल ली, विड्थ निकाल लेते हैं कि विड्थ कितनी है। तो मैं यहाँ पे रेड कलर से W लिख रही हूँ विड्थ के लिए, यानी ये वाली, ठीक है। तो यहां से यहां तक हमें लेना है, तो इतना कितना है हमारा, W। यहां से यहां तक कितना है, G, और फिर ये कितना है, W। तो विड्थ हो गई हमारी W प्लस G प्लस W, ठीक है। लेंथ और विड्थ आ गई। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप चाहो तो, जैसे W और 2W 3W और 1W 4W, है ना, 4W, और ये G और G 2G प्लस 4W, ये लेंथ है हमारी। विड्थ W और W 2W और प्लस G, ठीक है। तो ये हमारी लेंथ आ गई और ये हमारी विड्थ आ गई। अब हम एरिया निकाल लेते हैं बड़े वाले का। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यानी 2G प्लस 4W मल्टीप्लाई 2W प्लस G, यही होगा। इसको सॉल्व कर लो, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4GW, ओके। अब 2 का G से किया तो 2G स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इससे करो तो 2 4 जा 8, और W का W से किया तो W स्क्वायर। फिर 4W का G से करो तो 4W या 4GW, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब यहां पर आप एक चीज देखो, 4GW और 4GW तो कितना हो जाएगा, 8GW। ये GW का आप WG भी लिख सकते हो, है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देन ये 8W स्क्वायर है, और प्लस में 2G स्क्वायर है ना। स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, जिसकी पावर हो पहले लिख लेते हैं, और सिंपल वाला बाद में। तो ये हमारा एरिया आ गया पूरे का, ओके। 8W स्क्वायर 2G स्क्वायर और 8GW, ये आ गया हमारा पहले का, ओके। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ पाथ। ये जो चारों तरफ से रास्ता जा रहा है ना, पाथ जो है, इसका येलो वाले पोर्शन का एरिया निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया, लेंथ विड्थ सभी चीजें। तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ। अब एरिया ऑफ पाथ यानी जो येलो वाला है उसका निकालने के लिए पूरे में से ये जो 2 ग्रीन है इसको माइनस कर दो, तो सारा एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ ग्रीन कवर, है ना, ग्रीन कवर। तो हमारा एरिया ऑफ पार्क निकल जाएगा, सारा येलो वाला निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ पार्क हमारा ये निकला है अभी, तो यहाँ पे ये लिख दो 8w स्क्वायर प्लस 2g स्क्वायर प्लस 8gw। और एरिया ऑफ ग्रीन कवर तो हमें दिया हुआ है जी स्क्वायर, तो दोनों का कितना हो जाएगा 2g स्क्वायर। क्लियर है। अब ये माइनस का 2g स्क्वायर और प्लस का 2g स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया हमारा 8w स्क्वायर प्लस 8wg, ये बच गया, है ना। इसका मतलब ये वाला एरिया रिक्वायर्ड है किस चीज के लिए, हमें एक्सप्रेशन लिखना है जितना एरिया चाहिए नीड्स टू बी टाइल्ड। सो दिस एरिया नीड्स टू बी टाइल्ड, इतने एरिया में हमें टाइल लगाना है। पहले लेंथ निकाली पूरी, फिर विड्थ निकाली पूरी, है ना, इधर से विड्थ निकाली, लेंथ निकाली, ये रहा, फिर एरिया निकाला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमारा एरिया आ गया पूरे इसका, पूरे का। अब पूरे में से ग्रीन वाले को माइनस कर दिया तो येलो वाला एरिया निकल गया, ये है। यानी इतने एरिया में हमें क्या लगाना है, टाइल्स लगानी है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सो यहाँ पे जितने भी पैटर्न दिए हुए हैं, है ना, ये वाला, एक ये वाला पैटर्न दिया है और एक ये वाला पैटर्न दिया है। तो इस पैटर्न में हमें नेक्स्ट क्या फिगर आएगा, जैसे 1 2 3, यहाँ पे फोर्थ कौन सा आएगा ये बताना है। हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स आर देयर इन स्टेप 10, स्टेप 10 में कितने यूनिट्स होंगे ये बताना है। और राइट एन एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स इन स्टेप वाई में क्या होगा वो बताना है। जैसे हमने के वाला निकाला था ना वैसे। तो इस वाले में स्टेप 1 में समझो ए वाला करते हैं, पहले ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं। तो ए वाले में समझते हैं, है ना। तो स्टेप 1 में 3 लाइंस ऐसे, 3 लाइंस ऐसे, मतलब 3 3 के आप देखो कितने पेयर है, 1 2 3 है ना, पेयर नहीं 3 है, 3 3 के सेट्स। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं स्टेप 1 में 3 इंटू 3, ठीक है। ये कौन सा स्टेप है, 1 स्टेप है। तो 3 और 3 क्या हो रहा है, 9 आ रहा है इसका, है ना। 3 का स्क्वायर आ रहा है यानी कि 9 टोटल स्क्वायर्स हैं इसमें। टोटल ये जो छोटे छोटे बॉक्स है वो 9 है। इस 3 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, स्टेप 1 है और 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरे में क्या हुआ है, तो यहां देखो 4 4 4 4, यानी 4 4 के 4 पैटर्न्स हैं। तो 4 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 4 का स्क्वायर 4 4 16, यानी टोटल 16 बॉक्स है। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड स्टेप है। और ये मैं यहाँ पे +2 ग्रीन से लिख रही हूं, ठीक है। क्यों लिख रही हूं यहाँ पे, क्योंकि +2 जो है ये सब में हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा +2। तो 2 हमारा स्टेप का है ये वाला, और 2 जो है ये चलता चला जा रहा है, सीक्वेंस बन रहा है ना। स्टेप 3 में यहाँ पर थोड़ा सा बनाने में गड़बड़ है, मतलब बुक में ही प्रिंटिंग का ही मिस्टेक है ये। देखो यहाँ पर ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो यहाँ 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, है ना। ये वाला एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, ये 5, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 4 के थे तो ये 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये 3 है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है ना। बाकी सॉल्व वैसे ही होगा। तो नेक्स्ट क्या हो गया, 5 5 के 5 है, ओके। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। स्टेप कौन सा है, 3, और प्लस में ये वाला 2 है ना, तो ये मैं ग्रीन से लिख देती हूँ, प्लस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप 4 क्या होगा इसमें, स्टेप 4 क्या होगा, 6, हमें नेक्स्ट वाला स्टेप भी बताना है। तो नेक्स्ट होगा 6 इंटू 6, 6 के 6 होंगे, यानी 6 का स्क्वायर 36 होंगे टोटल बॉक्सेस, ओके। और इसको क्या लिखेंगे, फोर्थ स्टेप है और +2 का स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। तो हमने स्टेप 4 का भी बता दिया, ये पूछा था नेक्स्ट फिगर बनाना है। अब 10th स्टेप का क्या होगा, तो कैसे करेंगे 10th स्टेप के लिए, यहां लिखो स्टेप 4 है ना, तो स्टेप 10 लिखो, यानी कि 4 पे ये था 4 + 2, तो 10 पे क्या हो जाएगा 10 + 2, यानी कि 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यानी 12 × 12 है ना। सो 144 होगा 10 + 2, तो 144 टोटल बॉक्सेस होंगे,
ओके, ये होगा 10th का। अब हमसे पूछा है कि इक्वेशन हमें बतानी है, अलजेब्रिक इक्वेशन बना के बताना है। ये रहा एक्सप्रेशन बनाओ, बताओ कि अगर y स्टेप्स हो, जैसे 10 पूछा, अगर y हो तो क्या फॉर्मूला इसका बनेगा। सो फॉर y स्टेप्स के लिए क्या बनेगा, जिस भी स्टेप पे हो रहे हैं, है ना, जिस भी स्टेप पे हम आ रहे हैं, तो यानी y स्टेप प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, यही फॉर्मूला है। सो ये वाला आंसर हो गया। अब अगले का देखते हैं। ये तो इसमें पहले में क्या है, देखो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे अगर इन चारों को हम ले लें, है ना, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, पहले में 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एक अकेला है। इसमें देखो यहाँ पे 9 है, तो 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 इंटू 3, यहाँ पे 2 इंटू 2, और प्लस का 2। अब दो खाली बॉक्सेस हैं, यहाँ एक था, यहाँ दो है। ऐसे यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3। क्लियर है। तो मतलब यहाँ पे अगर हमें बताना है 10th स्टेप का क्या होगा, पहले तो नेक्स्ट वाला बताओ ना, 3 स्टेप दिया, चौथे में क्या होगा, तो यहाँ पे 5 इंटू 5 होगा, और यहाँ पर 5 के बॉक्स बनेंगे, है ना, 1 2 3 4 5, और प्लस में यहाँ 3 खाली है ना, तो अब यहाँ पे 4 खाली रहेंगे, 1 2 3 4, है ना। ये ब्लू है सब में, आप ब्लू कलर कर लीजिएगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर प्लस 4। तो अब फॉर्मूला हमें बनाना है, या 10th का क्या हो जाएगा, तो जैसे 5 पे है तो 5 का स्क्वायर, देखो 1 पे है तो 2 का स्क्वायर, 2 पे है तो 3 का स्क्वायर, 3 पे है तो 4 का स्क्वायर, 4 स्टेप पे आए तो 5 का स्क्वायर, मतलब एक आगे आ रहा है। तो जिस भी स्टेप पे है, मतलब 10 पे होंगे तो किसका स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, है ना, मतलब 10 पे है तो 10 प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस में जिस स्टेप पे हो, जैसे फर्स्ट पे हो तो प्लस 1, 2 पे हो तो प्लस 2, 3 पे हो तो प्लस 3, 4th स्टेप पे हो तो प्लस 4, तो अब यहाँ 10th स्टेप पे हो तो प्लस का 10, है ना। तो 10 प्लस 1 11 का स्क्वायर प्लस 10, 11 का स्क्वायर 121 होता है, प्लस 10 तो कितना हो गया, 131, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसमें अगर हमें इक्वेशन बनानी हो तो कैसे करेंगे, जिस भी स्टेप पे हो एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाना है, तो जिस भी स्टेप पे, यानी y का बताना है, तो y प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस y क्यों, क्योंकि वो स्टेप जो है, जैसे 10 यहाँ पे है तो 10 ऐड हुआ, 4 यहाँ पे है तो 4 ऐड, 3 यहाँ पे है तो 3 ऐड हुआ, है ना, 2 यहाँ पे है तो 2 ऐड हुआ, तो ऐसे। तो ये हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया। ओके, तो इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट मैं चैप्टर नंबर 5 अपलोड कर दूंगी। ओके, चैप्टर 7 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। नाउ सेकंड वाली जो बुक है उसके भी चैप्टर्स बना रही हूँ मैं, तो चैप्टर 1 होने वाला है पूरा, एक पार्ट बचा है, वो मैं जल्दी आज ही अपलोड कर दूंगी। ओके, फिर चैप्टर 2 देखेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।